पिछली बार तो जो है वो 2 जगह से लड़े थे, यहाँ से भी नामांकन किए थे, लेकिन इस बार वो यहाँ से नामांकन बिल्कुल नहीं करेंगे। वो निश्चित रूप से वहीं वायनाड ही जाएंगे। वो अनाप शनाप ऐसे बयान देते रहते हैं और स्मृति ईरानी जी ने इस बार इतना ज़्यादा काम कर दिया है कि वो बौखलाहट उनके अंदर है और वो जान रहे हैं कि हमको जो है कुछ मालूम है नहीं। मूली गाजर में अगर उनको अंतर करने को कह दिया जाए तो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे ये मूली कौन सी है, गाजर कौन सी है। जो लोगों ने मुद्दा बनाया था, जो स्मृति ईरानी ने कहा था कि मैं काम करूंगी अमेठी में, लोगों ने राहुल जी को हराया। हम लोग भी राहुल जी को हराए, वोट नहीं दिए थे राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी 50,000 से हारे हैं, स्मृति ईरानी 1 लाख से चुनाव हारेंगी। देखिए, अमेठी किसी के बाप की बपौती नहीं है। अमेठी की जनता ने चुनाव संजय गांधी को हराया, राहुल गांधी को हराया और यही अमेठी की जनता स्मृति ईरानी को चुनाव हराएगी। मौसम सर्द है लेकिन अमेठी का सियासी पारा बेहद गर्म है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने यहां अमेठी में कहा कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, तो स्मृति ईरानी ने यह पूछ लिया कि क्या पक्का लड़ेंगे, भागेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। हम इस वक्त अमेठी संसदीय क्षेत्र में हैं, तमाम जनता हमारे साथ है और हम बात करेंगे कि क्या वाकई में जो सियासी हलचल है वो अमेठी के लोग किस तरीके से महसूस करते हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं। क्या नाम आपका भैया? राकेश पांडे। राकेश पांडे जी, स्मृति ईरानी कहती है क्या अमेठी से राहुल गांधी भागेंगे नहीं, पक्का डरेंगे नहीं? बिल्कुल है। पिछली बार तो जो है वो 2 जगह से लड़े थे, यहाँ से भी नामांकन किए थे, लेकिन इस बार वो यहाँ से नामांकन बिल्कुल नहीं करेंगे। वो निश्चित रूप से वहीं वायनाड ही जाएंगे। वो अनाप शनाप ऐसे बयान देते रहते हैं और स्मृति ईरानी जी ने इस बार इतना ज़्यादा काम कर दिया है कि वो बौखलाहट उनके अंदर है और वो जान रहे हैं कि हमको जो है कुछ मालूम है नहीं। मूली गाजर में अगर उनको अंतर करने को कह दिया जाए तो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे ये मूली कौन सी है, गाजर कौन सी है। इसलिए वो स्मृति ईरानी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिससे तो भाग जाएंगे वो। ये तो कभी नेहरू गांधी परिवार का गढ़ था, लोगों की रगों में बताया जाता है कि कांग्रेस बसे थी, क्यों ऐसा? यही तो दुर्भाग्य की बात है कि जब गढ़ था तो उस समय जो है काम हुआ था काफ़ी, लेकिन जब से ये आए राजीव गांधी जी के बाद, तब से जो है यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। और जब से जो लोगों की आस थी जो है, तब से आज जो है स्मृति ईरानी जी के आ जाने से वो पूरा हो रहा है और लगभग पूरा हो चुका है। पूरा हो चुका है लगभग। आपको बता दें कि जिस तरीके से सियासी पटल पे ट्वीट के जरिए ही हमला कर रही है कांग्रेस या स्मृति ईरानी, वो अमेठी के मायने काफ़ी बदल देती है। आप ये बताएंगे कि अजय राय, कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष, कहते हैं कि स्मृति ईरानी यहाँ पर लटके झटके दिखाने के लिए आती हैं। देखिए, अमेठी किसी के बाप की बपौती नहीं है। अमेठी की जनता ने चुनाव संजय गांधी को हराया, राहुल गांधी को हराया और यही अमेठी की जनता स्मृति ईरानी को चुनाव हराएगी। जनता सर्वोपरि है। जब राहुल जी से मोह भंग हुआ, राहुल जी से ये हुआ कि राहुल जी काम कम कर रहे हैं, राहुल जी काम करना नहीं चाहते हैं, तो लोगों ने एक विकल्प के तौर पे स्मृति ईरानी को चुनाव वोट दिया। अब आज स्मृति ईरानी की भी ये पोजीशन है अमेठी की कि आम आदमी अमेठी का स्मृति ईरानी से नहीं मिल सकता। अमेठी में काशी जैसी ट्रेन 3 दिन बंद चल रही है। 6 जोड़ी ट्रेनें ऐसी हैं जो अमेठी में रुकती नहीं हैं। ये अमेठी का दुर्भाग्य है। आज किसान दिल्ली में भी बैठा हुआ है। आज जो खरपतवार की दवा होती है जो 70 रुपये मिलती है, 175 में मिल रही है। जनता करा रही है। जो ट्रैक्टर 6 लाख का था 9 लाख का है। जो डाई, यूरिया, पोटास, आज चाचा बच्चे बेरोजगार हैं, किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। जो लोगों ने मुद्दा बनाया था, जो स्मृति ईरानी ने कहा था कि मैं काम करूंगी अमेठी में, लोगों ने राहुल जी को हराया। हम लोग भी राहुल जी को हराए, वोट नहीं दिए थे राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी 50,000 से हारे हैं, स्मृति ईरानी 1 लाख से चुनाव हारेंगी। अच्छा, स्मृति ईरानी हार जाएंगे, यानी राहुल गांधी जीत जाएंगे। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे यहाँ से नहीं? मैं राहुल गांधी की बात, मैंने कहा अमेठी की जनता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ राहुल गांधी लड़ेंगे या न लड़ेंगे, ये बात कांग्रेस वाले बताएं। हम जो अमेठी की जनता है, अमेठी की जनता परेशान है। आज सड़कें खस्ता हाल है। एक सड़क लिंक रोड पे चले जाइए, कोई किसी सड़क पर, एक कालिका माँ यहीं के दर्शन है, सारे राहुल गांधी इसमें सब गई हैं, आज तक सड़क नहीं पूरी हुई, 2 साल हो गया है। देखिए, काम कोई धरातल पर नहीं हुआ, ट्वीट हो रहा है। अजय राय ने कहा लटका झटका, स्मृति ईरानी कहाँ लड़ेंगी। अरे जनता में काम कीजिए, जनता को पीसीए मत। काम नहीं हो रहा है, जब काम नहीं होगा तो स्मृति ईरानी जी चुनाव, हो सकता है स्मृति ईरानी जी चुनाव न लड़े। देखिए, जैसे कहा जा जहाँ राहुल जी हो सकता है न लड़े, क्यों नहीं लड़ेंगी? नहीं लड़ेगी। देखिए, जब माहौल है, माहौल इस समय बीजेपी के खिलाफ है। माहौल जैसे टाउन एरिया का है, बीजेपी के खिलाफ माहौल है। अब स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव माहौल उनके खिलाफ है, क्योंकि जनता जो राहुल जी को हराया था, इसलिए कि स्मृति ईरानी अच्छा काम करेंगी। लेकिन जनता खाद के लिए लाठी पा रही है, पुलिस की सुनवाई नहीं है, थाने में कोई सुनवाई नहीं चल रही है, सड़कों की खस्ता हाल है, महंगाई, जानवर
जानवर इस समय खेत को सफा कर दे रहे हैं, रात रात धान जो है नहीं बिक्री। भाई सांसद जी आप बताइए, आइए कहीं जनता के बीच में संवाद तो कीजिए, जनता से मिलिए। अब आप अपने कामों को बताइए कि मैंने ये किया, काम कोई हो नहीं रहा, उनके खिलाफ माहौल है, उनके खिलाफ माहौल है। आपको बता दें ये अमेठी संसदीय क्षेत्र है और देखा जाए तो संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यहाँ से राजनीति का कहरा सीखा था, लेकिन 2019 के चुनाव हारने के बाद ये सवाल बड़ा हो गया कि वापस 2024 में आखिर राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। तमाम लोग हैं, पूछते हैं कि हाँ, क्या नाम आपका? ओम प्रकाश द्विवेदी, किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमेठी। नहीं नेताजी, कांग्रेस पहले ये बताइए, राहुल गांधी यहाँ से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? चुनाव लड़ रहे हो, राहुल गांधी ने कब मना किया? किसके सूत्रों से ज्ञात हुआ आपको? राहुल गांधी का एक घर है, ये प्लेटफार्म है जो है कांग्रेस का, यहाँ से सूरज जो है पूरे भारत में चमकता है। यहाँ पर गांधी परिवार ने वो नींव जमाई है, तभी गांधी परिवार हार गया। यहाँ से हारने की बात जबरदस्ती हरा दिया, प्रशासन ने हरा दिया, जनता ने थोड़ी हराया है। हमारे दिलों में राज करते हैं वो गांधी परिवार जो है यहाँ का। 91 से 95 तक एक मालगाड़ी पायराइट खाते भर के आती थी, जो है पायराइट मालगाड़ी आती थी। जितने यहाँ ऊसर हैं, अमेठी में न होता ऊसर तो राजा होते दऊ के दूसर। अरे स्मृति ईरानी कहती हैं, क्या वाकई में वो लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं? पिछली बार तो वायनाड भाग गए थे। की बात क्या है, वो तो पूरी भारत उस कोने से उस कोने तक यात्रा कर रहे हैं, लाखों की भीड़ हो रही है, डरते चोर हैं। अपने घर से भाग के आदमी कहाँ जाएंगे? उनका घर है अमेठी उनका घर है, ये परिवार है। जो आप देख रहे हैं यहाँ से 5 लाख वोट से राजू जी लीड किए थे। 5 लाख की लीड थी। एक रिकॉर्ड कायम किया था उन्होंने, एक रिकॉर्ड कायम किया था। जज्बात है खुद, क्योंकि कांग्रेस में है इन्होंने, और भी लोग तमाम है, कुद्दूस भाई भी हैं। क्या नाम आपका भैया? अजय तिवारी मेरा नाम है। अजय तिवारी जी, क्या वजह है? स्मृति ईरानी सवाल खड़ा करती हैं कि क्या वाकई में राहुल गांधी यहाँ से लड़ेंगे, भागेंगे नहीं, डरेंगे नहीं? अजय राय कहते हैं वो लटके झटके दिखाने आती है। क्या चल रहा है ये सब? दीदी स्मृति ईरानी को पता है कि राहुल गांधी पूरे देश में कांग्रेस समापन की ओर है, और अमेठी में चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। उनकी हिम्मत अगली बार भी यही हुआ था, इस बार भी यही होगा। अमेठी तो लड़ेंगे ही नहीं, कहीं 2 सीट अल्पसंख्यक मोर्चा की देखेंगे, जहां उनकी संख्या होगी वहीं जीतेंगे। अमेठी से चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है और न लड़ने की स्थिति में है। पूरा देश जाग चुका है, गढ़ जो था वो खत्म हो चुका है। दीदी स्मृति ईरानी ने पूरे बाईपास को अमेठी में चमकाया आकर, रेलवे लाइन को डबल रेलवे लाइन बनाया। कोको कोला कंपनी यहाँ पर खोला, और जो कह रहे हैं कि जो है खाद की दिक्कत थी, एक भी जगह कहीं खाद की दिक्कत नहीं थी। दीदी ने जब से अमेठी पकड़ा है तब से डाई, यूरिया, पोटाश सब कुछ गंजा हुआ है। लेकिन इन लोगों की मानसिकता है, ये जो कांग्रेस समापन की ओर है उसी की गिनती गिन रहे हैं। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की 1 सीट थी भाई साहब, इस बार 0-0 लगेगा। रायबरेली भी इनसे जाने वाली है, उसको सुरक्षित करने के लिए एक अपने नेता चुन ले। लेकिन दीदी स्मृति ईरानी अमेठी भी जीतेंगी, रायबरेली भी जीतेंगी, 100% जीतेंगी। क्या नाम आपका? मोहम्मद कुद्दूस खान। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय कहते हैं कि वो लटके झटके दिखाने यहाँ आती हैं। नहीं, प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने जो कहा है सत्य है। यहाँ पर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत के जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं राहुल गांधी ने यहाँ IIT को, IIIT को जो है, पेपर मिल को, फूड पार्क को, तमाम योजनाएं, बाईपास, ओवरब्रिज, डबल लाइन, सब उन्हीं की योजना है। मैं बताना चाहता हूँ, जो भी योजना, जो भी वर्क हो रहा, सब कांग्रेस के दिया हुआ। भारतीय जनता पार्टी एक भी कोई उद्योग धंधा या कल कारखाना नहीं लगा। तमाम रोजगार देखिए आपने, आप महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए, भ्रष्टाचार देखिए, फैला हुआ है। मेरा ये कहना है कि जो भी एग्जाम हुए प्रदेश में, 5-6 एग्जाम हुए, 5-6 एग्जाम होने के बाद भी पेपर आउट हो गए, एक भी फाइनल नहीं हुआ। मेरा इतना कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार मचा हुआ है। आने वाला दिन कांग्रेस का है, राहुल गांधी रिकॉर्ड मतों चुनाव जीत के जाएं, कोई रोक नहीं सकता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? स्मृति ईरानी जी ने अगर ऐसा कहा है तो उसके पीछे एक मजबूत आधार है, क्योंकि पिछली बार वो यहाँ से भाग गए थे और उसके बाद जो है 50,000 के ऊपर के वोटों से हारे थे। अगर उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह उठाया है तो ऐसा उन्होंने किया है, इसीलिए उठाया है। और आज तक किसी प्रदेश के नेता द्वारा कहा जा रहा है, अमेठी के उनके छोटे छोटे कार्यकर्ताओं द्वारा कहा जा रहा है, अगर राहुल गांधी को वास्तव में लड़ना है तो राहुल गांधी खुद क्यों नहीं बयान देते हैं? अगर क्षमता है तो खुद बयान दें और आकर के अपने कार्यकर्ताओं को संजोएं। उनकी यात्रा में खुद वो यहाँ तक नहीं आ सके, वो क्या चुनाव लड़ेंगे अमेठी से?
राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे इस बार? बिल्कुल राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ की सांसद महोदया को सुनिए, सांसद महोदया जी जो बार बार भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, हमारे राहुल गांधी जो देश के नेता हैं, वो राजनीतिक यात्रा नहीं है। वहाँ पे बेरोजगारी और ये जो गैस के दाम है, पेट्रोल के दाम है, ये जो नफरत पैदा किए हैं उसको कम करने के लिए पैदा चल रहे हैं। किसी चुनाव में वो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर अब सांसद महोदया जी को जाना पड़ेगा। अब समय आ चुका है, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से छोटे छोटे थे तब से यहाँ चले हैं। ये जो तहसील बना हुआ है ये राहुल गांधी जी की देन है। ये जो एचएल बना हुआ है ये राहुल गांधी जी की देन है। ये जो बीएचएल बना हुआ है ये गांधी परिवार की देन है। गैस प्लांट गांधी परिवार की देन है। यहाँ सैनिक स्कूल बना हुआ राहुल गांधी जी की देन है। राहुल गांधी की देन है तो पिछली बार भाग क्यों गए, वायनाड क्यों चले गए? भैया मोदी भी लड़े 2 जगह से, बड़े नेता हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। देश के नेता हैं, देश के नेता हैं। समय चुनाव, सुनो, बीजेपी ये बार बार बोल रहे हैं बीजेपी 2 सीट थी। आपको बता दें हमारे कांग्रेस के नेता बोले कि हमें विपक्ष में बैठने का अधिकार देंगे, इनके मंत्रिमंडल में जगह दिए। और ये कांग्रेस है खत्म करने, अभी हमारे हिमाचल में सरकार बनी है। आने वाले समय में इनको जनसमूह दिख रहा है। राहुल गांधी जी के साथ 5 लाख लोग, 5 लाख से ज़्यादा लोग चल रहे हैं। यहाँ पे जितने भी युवा हैं सब कांग्रेस के साथ हैं। इनको नौकरी चाहिए, इनको रोजगार चाहिए, इनको मुद्दा चाहिए। अमेठी की जनता है, बिल्कुल जज्बाती है। तमाम लोग यहाँ पर खड़े थे और ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर अमेठी जो अमेठी है उसमें राहुल गांधी आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे। स्मृति ईरानी कहती हैं वो भागेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। और कांग्रेस के जो नेता है वो लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। यानी कि अमेठी का जो सियासी पारा है वो बेहद गर्म हो गया है। 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है और इस चुनाव के ठीक बाद ये जाना जाएगा कि क्या वाकई अमेठी किसकी है। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ आलोक श्रीवास्तव, यूपी तक।